दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। बट ये उन लोगों का मिथ है। ये मिथ मैं आपका तोड़ना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर ये मिथ है ना, तो चलो तोड़ के दिखाता हूँ। मैं क्या गया, कल गया था एक चप्पल वाले दुकान पे, ठीक है। वही जिसको मैंने बताया था कि जहाँ पे मैंने कच्छा लिया था और वो मतलब भड़क जाता, ठीक है। उसके पास मैं गया, उसके मतलब लड़के की दुकान है वो। काफ़ी बड़ी दुकान है, 3 दुकानें हैं। एक तो कपड़े की है और एक तो किराना की है और एक चप्पल की है। तो कपड़े वाले में वो बूढ़ा बैठता है, ठीक है। बूढ़ा बैठता है और उसका लड़का जो है वो किराना वाले में बैठता है और जो चप्पल वाला दुकान है उसका पोता बैठता है, ठीक है। तो तीनों चलाते हैं, ठीक है। और ये मतलब कपड़े वाला जो इंसान है, जो बूढ़ा है, वो समझो कि इतना गुस्सा वाला इंसान है ना, इतना गुस्सा वाला है ना कि मैं आपको बताऊँ ना, तो आप कहोगे कि इतना गुस्से वाला दुकानदार कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो, इतना गुस्सा वाला है कि उसके पास कोई कस्टमर आते ही नहीं। पूरे मतलब दुकान उसकी इतनी भरी पड़ी है कपड़े से ना, कि कपड़े से समझो कि उसका अगर पैसा देखा जाए ना, जितना उसने मतलब कपड़े में पैसे लगाया है, वो कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 लाख रुपए होगा। सिर्फ कपड़े से भरा पड़ा है उसका दुकान, और वो एक भी कपड़ा उतना बिकता नहीं है। मतलब समझो कि दिन भर में मात्र 10-15 कस्टमर जाते हैं और कुछ सामान लेते हैं, छोटे मोटे लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। समझ रहे हो, ऐसे उसकी बातें हैं। कल मैं चप्पल लेने गया था तो तो उसका पोता नहीं था, ठीक है। वो सामने था, तो वो दुकान पे देखा कि मैं खड़ा हूँ, तो वो जाके मुझसे पूछने लगा, हाँ भाई क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि चप्पल चाहिए। तो उसने पूछा कौन सा, मैंने बताया कि ये वाला। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर पता है, वो मेरे को दिखाया, मैंने पूछा कितने का है। तो उसने कहा कि रुक जाओ, मेरे को पता नहीं है, मैं अपने पोते को पूछता हूँ कि कितने का है। मैंने कहा कि कितने का होगा, 140 रुपये का होगा। इतने पे वो भड़क गया, कह रहा है नहीं, 140 रुपये का पहले वाला ज़माना भूल जाओ, अब 160 रुपये 70 रुपये को हो गया। अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। अब बताओ, कस्टमर जब तुम्हारे पास आएगा तो नेगोशिएशन करेगा। माना जाए तो नेगोशिएशन करेगा। हर कोई चाहता है कि मुझे कम रेट पे मिल जाए। मैंने भी वैसे किया। मैंने उसको कहा कि पूछ लो, भड़कने वाली बात क्या है। तो उसने कहा कि हाँ चलो पूछ लेते हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ, ऐसे ही बता रहा था। मैंने मजबूरी थी, मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, कौन इससे बहस करे। इसका व्यवहार तो मैं जानता हूँ कि मतलब ये ऐसे है कि इसके पास कस्टमर नहीं आते। अब समझो कि वो दुकान भी जो उसके पोते की है, उसके पास भी अगर कस्टमर ऐसे आते होंगे और ऐसे बात करता होगा, तो उसके कस्टमर टूटेंगे नहीं। अपना तो खुद मतलब अपना तो खुद अपना कस्टमर तोड़ चुका है। उसके पोते वाला जो दुकान है उसको भी तोड़ देगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि वो जो उसके बेटे का किराना स्टोर है ना, उस पर बहुत सारे बंदे आते हैं। मैं कहता हूँ कि 10 से 12 बंदे हमेशा उस पर रहते हैं सामान लेने के लिए। और इसका बगल में दुकान है, इसके पास कोई नहीं आता है, सिर्फ बातें से होती है भाई। अगर आप किसी से बात बढ़िया कर देते हो ना, तो वो आपसे हमेशा जुड़ जाता है। अब देखो, हर कोई क्या चाहता है कि मैं जाऊं किसी से, मतलब कोई चीज़ लूं तो मुझसे प्यार से बातें करें। अब आप गुस्से से बातें करोगे तो आपसे वो समझो कि कहेगा छोड़ो यार, ये यही थोड़ी ना दुकान है, दूसरी दुकान ले देखते हैं। और दूसरी दुकान देखेगा तो आपकी कस्टमर धीरे धीरे टूटेंगे। तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, ये मिथ है भाई। आपको व्यवहार बनाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कल सब्जी लेने गया, तो एक बंदे की ऐसी बातें थी ना, मैं कहता हूँ कि वहाँ से पालक लिया था, तो वहाँ से मैं उससे बातें किया, और ये ऐसी अच्छी तरीके से बातें किया ना। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं पालक लूँगा तो सिर्फ इसी से लूँगा। तो ये क्या हुआ, सिर्फ बातें से कस्टमर बन गए, और बातें से कस्टमर बिगड़ भी जाते हैं। तो अगर आपको बातें नहीं आती है ना, तो आप सीखो भाई कि कस्टमर से कैसे बातें की जाती हैं, और कैसे बातें करूँ कि एक बारी में मेरे साथ वो जुड़ जाए। और जितना दिन वो रहेगा ना, उतने दिन आपको पैसे मिलेगा। तो ऐसा आप सोचो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ। नहीं बता रहा हूँ, 20 से 25 लाख की उसकी मतलब कपड़े की, जो कपड़ा उसमें रखा है भरा पड़ा है, उसकी कमाई कितनी होगी, बहुत कम ही होगी। सिर्फ बातें से उसकी ये कमाई मतलब बंद हो गई। अगर वो बातें अच्छी करता तो उसके कस्टमर आते और उसके पास भीड़ लगी रहती। नहीं कह रहा हूँ कि उसका बेटा जो है
वो किराना स्टोर है, वो ऐसी बातें करता है कि उसके पास मतलब भीड़ लगी रहती है और उसके पास भीड़ नहीं लगी रहती। और जो वो बताया पालक वाला जो बताया, वो मेरे से ऐसे बातें किया, तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि मैं दूसरे के पास जाऊँगा? नहीं जाऊँगा भाई, मैं उसी के पास हमेशा जाऊँगा पालक लेने के लिए। बातें अच्छी रहती है तो कस्टमर हमेशा उसी के पास जाता है। तो अगर आपका भी कोई काम है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो आप अपना जायज़ा लो कि मैं क्या पता कस्टमर से सही बातें कर रहा हूँ। अगर नहीं बातें कर रहा हूँ तो क्या मुझे सही बातें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सीखो, फिर उसके बाद आप कस्टमर से प्यार से बातें करोगे तो समझो कि आप ही के दुकान पे आएगा हमेशा। और आपकी एक बात के चलते ना वो समझो कि आपके मतलब ज़िंदगी भर के लिए कस्टमर नहीं बन पाए, सिर्फ अगर आपने कड़वा व्यवहार कर दिया उसके साथ, तो प्यार से व्यवहार कर दिया तो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो मैं सोचा कि नहीं, इसके बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड बना दी जाए कि लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा होता है, मैं बहुत पैसे कमाता। नहीं भाई, आपके बातें से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, ना कि आपके पैसे से आपका प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होने वाला। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्त।